नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम होता है जिफैक्सिन। जिफैक्सिन एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है जो 30 ml और 60 ml की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल रहता है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये इसका बोतल होता है, ये मेरे पास 30 ml का है और ये 60 ml में भी मार्केट में प्रेजेंट रहता है। तो इसके मेन ड्रग की बात करें तो इसका मेन ड्रग होता है रिफैक्सामिन। रिफैक्सामिन इसका मेन ड्रग होता है और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने आप से इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है जिफैक्सिन सिरप का सस्पेंशन का यूज़, किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या डोज होती है, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही साथ बेल की नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं इसका जो मेन ड्रग होता है रिफैक्सामिन, जो इसमें होता है 100 mg में, यानी कि इसके 5 ml की अगर आप डोज बच्चे को देते हैं तो आप 100 mg बच्चे को देते हैं, यानी कि 100 mg बच्चे की बॉडी में एडमिनिस्टर्ड होता है 5 ml सिरप देने पर। तो थोड़ा सा जानते हैं रिफैक्सामिन के बारे में। तो रिफैक्सामिन जो होता है एक नॉन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, यानी कि कुछ नेचुरल होता है, कुछ इसका हिस्सा आर्टिफिशियल होता है और नॉन सिस्टमिक होता है। मतलब कि क्या, ये हमारे जीआई ट्रैक से जो है हमारी बॉडी में नहीं जाता है, यानी हमारे सिर्फ लोकली जीआई ट्रैक में ही असर दिखाता है। ये हमारी बॉडी के और हिस्सों में नहीं फैलता है जैसे हमारे और अदर एंटीबायोटिक्स होते हैं। जब उन्हें हम ओरली रहते हैं तो वो हमारे ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हमारे शरीर में, पूरे शरीर में चले जाते हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ हमारे लोकल ही एक्शन शो करता है, यानी कि ये हमारे सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाता है। एंटीबायोटिक होता है और ये डेरिवेटिव होता है, एक ड्रग होता है जिसे कहते हैं रिफामाइसिन, और रिफामाइसिन का डेरिवेटिव होता है स्ट्रक्चरली एनालॉग होता है रिफेम्पिसिन का, जो एक टीबी एंड ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग होता है। तो थोड़ा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वीडियो। तो सीधे सीधे जानते हैं, ये एक ओरली दिए जाने वाला एंटीबायोटिक होता है। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में तो सभी को पता है। एंटीबायोटिक जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जितने भी ड्रग यूज़ किए जाते हैं वे सभी एंटीबायोटिक की कैटेगरीज में आते हैं। तो वीडियो को सिंपल रखते हुए ऊपर सुपरफिशियली जानते हैं क्या होता है इसका यूज़ की बात करें तो ये जिफैक्सिन जो सिरप होता है डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जितने भी हमारे जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, चाहे फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल डायरिया हो, प्रोटोजोल डायरिया हो और एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया हो, एंटीबायोटिक एसोसिएट डायरिया हो, किसी भी एंटीबायोटिक को लंबे समय से लेने के कारण प्रोड्यूस हुआ हुआ डायरिया हो, साथ ही साथ ट्रैवलर्स डायरिया होता है। कंडीशन होती है जब हम किसी दूसरी स्टेट में, दूसरे कॉन्टिनेंट में सफ़र करते हैं तो हमें वहाँ के हैबिटेट से, वहाँ के जो बैक्टीरियल फ्लोरा फ्लोना होता है उसके कारण हमें लूज मोशन हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आईबीएस की कंडीशन होती है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी रिफैक्सिन सिरप का यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल इसका यूज़ जो होता है डायरिया में किया जाता है। तो बच्चों के लिए ये ड्रॉप सिरप सस्पेंशन बनाया गया है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है डायरियाज़ में। तो बच्चों को अगर किसी भी कारण से दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, तो उनको ये सिरप 5 ml सुबह शाम देने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट शो आता है और उनको डायरिया में रिलीफ मिलता है। बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड की जाने वाला सस्पेंशन होता है डॉक्टर द्वारा। बहुत ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी हैं इस सिरप के ऊपर, इस सॉल्ट के ऊपर जिसे कहते हैं रिफैक्सामिन। तो रिफैक्सामिन के अब डोज की अगर हम बात करें तो देखिए ये अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल रहता है। जो मेरे पास ये सिरप देख सकते हैं आप, तो ये जो है 100 mg पर ml के हिसाब से है। तो यानी कि आप इसे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की अगर मैं आपको डोज की बात बताता हूं तो इसे आप 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों को 5 ml और 1 साल से ऊपर के बच्चों को 10 ml सुबह या शाम कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे इस्तेमाल करना है, अपने आप से नहीं देना है।
मैं आपके सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए और जितने भी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताने के लिए इसकी डोज बता रहा हूँ। अब आप जनरल पॉपुलेशन से हैं तो आप इसको अपने आप से यूज़ नहीं कीजिएगा। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसकी डोज कैलकुलेशन करने के बाद ही इसको यूज़ किया जाना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट में अगर आप देखें तो इसकी ओवरडोज होने पर वॉमिटिंग हो सकता है, साथ ही साथ डायरिया की कंडीशन बढ़ भी सकती है और इचिंग हो सकती है, किसी भी तरीके के शरीर में खुजली और अर्टिकेरिया की समस्या आ सकती है इसकी ओवरडोज होने पर या इसके साइड इफ़ेक्ट होने पर। हालांकि इतने नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो मेंशंस है इसकी स्टडीज़ में तो मैंने आपको बताया। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेंगे इसके, कैसे पेशेंट को नहीं देना है, तो वह सभी पेशेंट जिनको इस ड्रग से यानी कि रिफैक्सामिन से अगर कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी होती हो, एलर्जी होती है, तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना है ये ड्रग। और प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो टैबलेट आती है उसे टैबलेट अलग अलग स्ट्रेन में आती है, 200 mg में आती है, 450 mg में आती है, 550 mg में आती है, अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो बड़े लोगों को के लिए भी इसकी डोज आती है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम अब बच्चों के लिए बात करेंगे इस सिरप के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी नॉन इन्वेंसिव बैक्टीरियल डायरिया होता है अडल्ट में, बच्चों में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका यूज़ किया जा सकता है, ट्रेवल्स डायरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी सारी कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जा सकता है। तो मेनली बच्चों के दस्त के लिए, बड़ों के दस्त के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यही सब जानकारी थी आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको जानकारीपूर्ण तो लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।